हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो परमाणु संरचना में क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है उसका हम सेकंड क्वेश्चन अब करने वाले हैं नोट्स से। ठीक है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, वर्णन कीजिए। यह आ भी सकता है क्वेश्चन, इसकी बहुत ज़्यादा चांस है। या इस क्वेश्चन से जो हमें जानकारी मिलेगी वह विकल्प में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1806 में जे थॉमसन ने की थी। वो किस प्रकार की थी, ठीक है, हम उसको समझते हैं। पहले एक बार इसे पढ़ भी लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, सामान्य जो गैसें होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं, मतलब कि इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। परंतु यदि इन्हें एक विसर्जन नलिका में लेकर नली के अंदर का दाब जो है 0.01 मिलीमीटर तक कम कर दिया जाए तो इसमें कैथोड व एनोड को व्यवस्थित करते हुए लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो गैसों में से विद्युत का चालन होने लगता है तथा विसर्जन नलिका में एक तीव्र प्रकाशपुंज होता है जो कैथोड से निकलकर एनोड पर समाप्त होता है। चूँकि ये कैथोड से निकलता है इसलिए इस प्रकार पुंज को कैथोड किरणें कहते हैं। प्रकाश पुंज को कैथोड किरण कहते हैं। इनकी प्रकृति विसर्जनिका में ली गई गैस पर निर्भर करती है। जैसे हाइड्रोजन गैस लेने पर लाल व नीले रंग का प्रकाशपुंज दिखाई देता है। एक निर्वासित कणों से मिलकर बनी होती हैं तथा इन कणों का प्रत्येक कण इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इनको समझते हैं। तो पहली तो बात आई थी विसर्जन नलिका की। ठीक है, तो हम इस प्रकार से ही साधारण हाथ से हम विसर्जन नलिका बना लेते हैं इस प्रकार। ठीक है, यहाँ से ही हम बना रहे हैं पेन के द्वारा। समझाने के लिए केवल नोट्स में अलग से बनी हुई है, पहले से चित्र जो बना हुआ है। ये हम समझाने के लिए केवल बना रहे हैं। दस 10,000 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी हो चुकी है, कुंजी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर एक खुला हुआ है। ठीक है, एक खुला हुआ है, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करनी पड़ती है हमें। वैक्यूम का मतलब होता है यहाँ पर निर्वात। निर्वात जिस प्रकार स्पेस में कोई भी गैस या एयर नहीं होती, एयर बोल सकते हैं, हवा नहीं होती, उसी प्रकार यहाँ पर हमको वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर जितनी भी गैसें हैं उनको हमें रिमूव करना पड़ता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, निर्वात उत्पन्न हो जाती है और यहाँ से गैस भर देते हैं। एक कौन सी गैस, जो गैस हमें प्रयोग में लेनी हुई है। ठीक है, जो प्रयोग में हम लेंगे। मान लो यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस भरी। ठीक है, इसका दाब जो होगा यहाँ पर दाब, प्रेशर जिसे, वह होना चाहिए इतना। ठीक है, 0.001 जो मिलीमीटर। ठीक है, इतना यहाँ पर दाब होना चाहिए और निर्वात में इतना दाब होना चाहिए। ठीक है, उतना भी ज़्यादा नहीं लेकिन इतना दाब होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ से हमने मान लो हाइड्रोजन गैस को प्रवेश करा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस H2 गैस। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एनोड और कैथोड जो है जो है यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, यह कैथोड हो गया, यह एनोड हो गया। तो यहाँ से हमें 10,000 वोल्ट का जो है विभवांतर आरोपित करना है। तो यहाँ से हम कुंजी को ऑन करेंगे तो जिससे हमारी धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, यहाँ पर यदि ना चाहें आप तो इस प्रकार यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ से
प्लस होगा तो यहाँ पर बेटर होगा लगाना, यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, चित्र जो है और एक खराब गलत हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर सही रहे। तो 10,000 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर यहाँ जो गैस भरी होगी उसमें से विद्युत का चालन होने लगेगा, ठीक है, विद्युत का चालन होने लगेगा। जो भी गैस वो भरी होगी यहाँ पर उसमें विद्युत का चालन होने लगेगा, मतलब विद्युत यहाँ से यहाँ जाने लगेगी, कोई तार भी ना होने पर। यहाँ पर केवल गैस होगी तो गैस में से विद्युत का चालन होने लगेगा, और गैस में से विद्युत का चालन होगा तो फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से जो है प्रकाश पुंज यहाँ से निकलेगा, ठीक है। एक प्रकाश पुंज, तीव्र प्रकाश पुंज यहाँ से उत्पन्न होगा और यहाँ पर एनोड पर जाकर समाप्त होगा, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से प्रकाश उत्पन्न होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न होगा, यहाँ से प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, ठीक है। यह कैथोड से निकलता है, इसीलिए इन किरणों को जो क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। और यह किस चीज़ से बनी होती है? इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन से। अब आप थोड़ी सा यहाँ पर समझिए, ठीक है। जैसे कोई गैस भरी हुई है मान लो, तो उसमें परमाणु तो होंगे ही, ठीक है, परमाणु तो होंगे, ठीक है, परमाणु तो होंगे ही, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस में बनाना था, तो यहाँ पर परमाणु होंगे, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है, हम सभी जानते हैं कितना होता है, ऋणावेशित। तो जब यहाँ पर विभवांतर आरोपित होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा, तभी तो यहाँ से विभव यहाँ से यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस होगा तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल कर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे तो माइनस का होगा, तो यहाँ पर जो है प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा मान लो, तो इनमें अट्रैक्शन होगा, इसलिए यह किरणें इस साइड चलेंगी। तो इस साइड चलेंगे मतलब है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होंगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होंगी, तभी तो यह प्लस के साइड जाएंगी। यदि प्लस से बनी होती प्रोटॉन से तो इस साइड जाती। तो इसीलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, यही लॉजिक है यहाँ पर कि माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होगा तो ये किरणें इसी साइड जाएंगी, प्लस के साइड। और ये किरणें एनोड पर समाप्त होती हैं, कैथोड से निकलती हैं। कैथोड पर मतलब कि यहाँ पर ऋणावेश है, ऋणावेश है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो है मात्रा अधिक होगी, ठीक है, अधिक होगी, क्योंकि आप जानते हैं इस प्रकार से, जैसे Na+ है तो हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल चुका है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये Na- होता, मतलब माइनस तो अभी नहीं होता है ऐसा, इस प्रकार से अभी नहीं हो, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते, परंतु होते नहीं है असल में, अभी होंगे नहीं। इसमें O का एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन का O2-, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो अधिकता होगी इलेक्ट्रॉन की। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस है तो अधिकता होगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी प्रोटॉन यहाँ पर ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से जो है अट्रैक्शन होगा, तो इस साइड से इस साइड इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिससे एक प्रकाश पुंज उत्पन्न होगा। इनको हम कैथोड किरणें कहते हैं, इन किरणों को। और जो किरणें बनी होती हैं ये, ठीक है, एक किरणें बनी होती हैं जो वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। प्रत्येक कण जो होता है इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन कण होता है जो उससे बनी होती हैं। और हाइड्रोजन गैस लेने पर लाल कलर का लगभग इस प्रकार से प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है, जो हम नोट्स में देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, विसर्जन नलिका में ली गई गैस पर निर्भर करती है, ठीक है, गैस रंग जो है इनकी प्रकृति विसर्जन नलिका में ली गई गैस पर निर्भर करती है। जैसे हाइड्रोजन गैस लेने पर लाल व नीले रंग का प्रकाश पुंज दिखाई देता है। एक ऋणावेश कण से मिलकर बनी होती हैं। इन किरणों का प्रत्येक कण इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जो कि मैंने पहले बता दिया। और इन पर जो है इसका द्रव्यमान और आवेश हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया था आपको।
और यह द्रव्यमान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो माइनस का होता है, यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से, और जो है यह आरेख है, आप देख सकते हैं आरेख किस प्रकार से है। तो आप आरेख को इस प्रकार से अच्छे शुद्ध रूप में देख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब शुरू से इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट इस प्रकार ले सकते हैं आप। आगे आने वाली वीडियो में जो है प्रोटॉन के बारे में समझेंगे। इसके एक वीडियो बीच में आएगा जिसका नाम होगा कैथोड किरणों के प्रमुख गुण, जो इसको हम थोड़ी से समझाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो थैंक यू।